आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये एक एग्जांपल है। तमाम तक सहूलियात हम लोग दे रहे हैं। टूडी वाले थे जो है ना बाहर बैठे हुए थे, वो दफ्तरें बनाए, वेटिंग रूम सही किए, दफ्तरें सही किए, मस्जिद नहीं बना रहे। सारे हमने काम अपने खर्चे अपनी जेब से करके जो है ना पूरी इसके रेवनेशन कर रहे हैं। वेटिंग रूम सारे नए बनाए, जो है ई पैड, ये कैशलेस सिस्टम जो है वो लगाया है। जो है ना टूटी कुर्सियाँ पड़ी थी, हमने सोफे सेट लगा के पूरा रेवनेशन उसका किया। जो है ना सारी शीटें मीटें लगाई। ट्रांसपोर्टर ऐसे ही है कि कुर्सी लगा के बाहर बैठे हुए सवारी का पूरा एंट्री करते हैं। जो है ना मोबाइल नंबर और उसका पूरा डेटा अपने पास करके IG साहब के पोर्टल पे चली जाती है। टिकट लेने से पहले ये सारा डाटा एंटर होता है। जहाँ तक ये सफ़र चलता है वहाँ तक ये सिलसिला जो है उसको मॉनिटर किया जाता है। इसके ज़रिए तमाम सवारियाँ, यहाँ तक कि ड्राइवर और उसका जो स्टाफ है उसको भी बाकायदा देखा जा सकता है। अगर आप किसी केस के अंदर मुलव्वस हैं और आप इश्तिहारी हैं तो इस्लामाबाद का जो सिस्टम है ये आपको डिटेक्ट कर सकता है। पुलिस आपको किसी भी जगह पर उतार के तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। ये सारे अलग से ऑफिसेस बन गए हैं सबके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे थे शहर से बाहर और हम इस्लामाबाद से जब सफ़र करने के लिए रुख किया G9 मरकज़ का, तो यहाँ पर जो बाकी शहरों को जाने वाली गाड़ियाँ हैं यहाँ से जाती हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा भी जाती हैं, पंजाब भी जाती हैं और उसके अलावा सिंध बलूचिस्तान के एरियाज़ में भी जाती हैं, तो बहुत बड़ी हमने तब्दीली देखी। एक तो यहाँ का एनवायरनमेंट हमें बड़ा डिफरेंट लगा और उसके बाद यहाँ पर बैठने की जो जगह हैं वो बड़ी खूबसूरत नज़र आई। और जो यहाँ पर एक डिफरेंट कल्चर था जी, बाहर बैठे हुए हैं अड्डे के मालकान और उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, उस तरह का इंतज़ाम जो है वो भी हमने बड़ा डिफरेंट नज़र आया। यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम बड़ा अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि यहाँ के जो मैनेजर हैं क्यों ना उनसे बात की जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ शहरों को जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके डिफरेंट जो हैं वो सर्विसेज होती हैं, लेकिन इन सबको एक जगह इकट्ठा करना और एक जगह पे लाके एक डिसिप्लिन के साथ एक अड्डे को चलाना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी मुलाकात हुई इस्माइल भाई से। इस्माइल भाई इंतहाई शरीफ आदमी, लेकिन हमें इस बात पे हैरत हो रही है कि एक ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस और उसके बाद एक शरीफ बंदे के पास ये बिज़नेस कैसे आ गया और उसके बाद इन सब लोगों को साथ लेके चलना किस तरह से इन्होंने मुमकिन बनाया। तो ये आप आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये एक एग्जांपल है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अड्डे हैं मुख्तलिफ, उनके अंदर किस तरह से इन अड्डों को चलाना है, इन सब को कैसे साथ लेके चलना है। और ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस आपको पता है बड़ा मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे ये जो अड्डे होते हैं इनके ऊपर जो बाकी शहरों से लोग आए हैं तो उनका डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट जगह होती हैं, उनका ताल्लुक़ डिफरेंट जगहों से होता है और उसके साथ साथ उनको संभालना भी बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस होता है। तो इस्माइल भाई से हम मिले, उनसे बात की, बड़ा अच्छा लगा। इस्माइल भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया आज। ये बताइएगा कि कैसे आपने सोचा कि इतना मुश्किल टास्क आपने लेना है और इस्लामाबाद का ख़ास तौर पे ये G9 का बड़ा मरकज़ी अड्डा है जहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों को गाड़ियाँ जाती हैं, तो आपने ये टास्क लिया और बड़े अच्छे तरीके से इसको निभाया। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा डिसिप्लिन लग रहा है सब कुछ। जी, पहले से हमने बहुत ज़्यादा चेंजिंग किया। तकरीबन सारा सिस्टम जो है ना पुराना तकरीबन कुछ टाइम CDA के दौर में रहा, फिर ऊपर नीलामी हुआ इसका जो है ना, नीलामी में हमने जो है ना टॉप किया और उसके बाद जो है ना हमने अड्डे में जब इन हुए तकरीबन आज 2 महीने हो गए। तमाम तक सहूलियात हम लोग दे रहे हैं। जो है ना पहले ये कुछ टूडी वाले थे जो है ना बाहर बैठे हुए थे, इसी तरह तरपाल लगा के वो दफ्तरें बनाए, वेटिंग रूम सही किए, दफ्तरें सही किए और रेवनेशन का जितना काम है वो सारा किया। अभी मस्जिद नहीं बना रहे हैं जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ मैडम की तरफ से तावन था जो है ना, तो किसी चीज़ पे कोई रुकावट नहीं आई। सारे मामलात सारे हमने काम अपने खर्चे अपनी जेब से करके जो है ना पूरी इसके रेवनेशन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के मामलात सही कर रहे हैं, कुछ हो गए हैं और कुछ जो रहते हैं वो सारे किए। दफ्तरें सारे तैयार किए, वेटिंग रूम सारे नए बनाए जो है ना, अभी मस्जिद शहीद करके नई मस्जिद बना रहे हैं जो है ना, माशाल्लाह जितना हो सका है वो अपनी तरतीब से लगे हुए हैं। अभी ये जो है ना ई पैड, ये कैशलेस सिस्टम जो है वो लगाया है जो है ना, तो ये काफ़ी बेहतरियाँ लाई हैं अड्डे में, मैं आपको सारी दिखाता हूँ अभी जो है। सही है। तो ये बताइएगा इस्माइल भाई कि जब यहाँ पर आप आए थे तो तब यहाँ पे किस तरह की सूरत हाल होती थी और कैसे यहाँ पे जो है वो, हम लोग भी आए हैं लेकिन हमने जब चेंज देखा तो हमें बड़ा डिफरेंट लगा माहौल। पहले किस तरह का माहौल होता था यहाँ पे? पहले वेटिंग हॉल में टूटी कुर्सियाँ पड़ी थी, बुरा हाल था जो है ना, हमने सोफे सेट लगा के पूरा रेवनेशन उसका किया जो है ना, सारी शीटें मीटें लगाई। उसके बाद ये कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे ही है कि कुर्सी लगा के बाहर बैठे हुए सबको कमरे बना के दिए, सबको जो है ना बैठने का एक बाइज़्ज़त जो है ना कारोबार करने का तरीके पे बिठाया।
पूरे अड्डे का सफाई जो है ना दोनों टाइम करवाते हैं जो है ना। पहले से हमने बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाया, हर चीज़ में चेंजिंग लाई जो है। अच्छा, तो अब हम दिखाते हैं, इस्माइल भाई के साथ चलते हैं। जो चीज़ें ये बता रहे हैं ये क्या ये वाकई ऐसी हैं या नहीं है, इससे मुतल्लिक आपको दिखाएंगे। और क्या चेंजेस आए हैं इससे मुतल्लिक आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक तरह का मैसेज है कि किस तरह से अगर चलना चाहें डिसिप्लिन के साथ तो चला जा सकता है और ये भी चीज़ मुमकिन है। आइए। अच्छा, किसी भी अड्डे पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी तरजीह होती है कि यहाँ की सिक्योरिटी किस तरह की है। और जब सिक्योरिटी के ऊपर बात आती है तो उसमें आपका सफ़र महफूज बनाना और उसके बाद अड्डे से लेकर जहाँ तक अगर आपकी मंजिल है वहाँ पर अपने सफ़र को महफूज बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो सब कुछ अड्डा जहाँ से आप सवार हो रहे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। और अब हुकूमत की तरफ से जो ज़िम्मेदारी इन पर आयद की गई है वो ये है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका डाटा किस तरह से हासिल करना है। और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नादरा के पास ऑटोमेटिकली किस तरह से चली जाती हैं और उसके बाद वो सारी वेरिफिकेशन जो है वो किस तरह हो जाती हैं, वो इस्माइल भाई आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये सिस्टम चलाया जा रहा है। इस्माइल भाई, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है किसी मुसाफिर का जब वो आता है उसकी सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए, और उसका तमाम डाटा जो है वो यहाँ पर आना किस लिए ज़रूरी होता है कि उसका सफ़र भी महफूज रहे और उसके बाद जो सफ़र है वो मंजिल अपने तक पहुँचने तक वो महफूज तरीके से पहुँच सके। ये सिक्योरिटी खदशात की वजह से हमने ये होटलाइज ऐप जो है ना वो मुतारफ़ कराई है IG साहब ने। अच्छा। तो पहले टिकट लेने से पहले हम शनाख्ती कार्ड लेते हैं, सवारी का पूरा टिकट एंट्री करते हैं जो है ना, मोबाइल नंबर और उसका पूरा डेटा अपने पास करके IG साहब के पोर्टल पे चली जाती है और इस तरह हम एंट्री करते हैं कि कोई गैर मशरूत हरकत ना हुए जो है ना, और एंट्री हमारी और ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना भाग रहे हैं वो बेहतर। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से डाटा यहाँ से इकट्ठा किया जाता है। 137 अब ये जो इस्माइल भाई बता रहे थे आपको पोर्टल आया सिस्टम, ये सारे का सारा डाटा जो अभी देखिए नाम पूछ रहे हैं उनसे, ये इनका नाम एंटर होगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये जो है ये CNIC नंबर ले रहा है सर इसका। सर CNC नंबर ये CNIC नंबर ये देखें सर, आप कहाँ ID कार्ड उनका ले रहा है। टिकट दिखाइएगा। ये देखें सबसे पहले टिकट लेना होता है इस्माइल भाई। सर टिकट का पहले गाड़ी एंट्री नंबर करते लिखना होता है सर। पहले एंट्री करते हैं फिर उसके बाद डाटा एंटर होता है। गाड़ी नंबर भी लिखते हैं, अच्छा। कार्ड नंबर लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं। अच्छा, सारे कुछ अब इसमें देखिए ये जो सिस्टम है होटल आई का जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, इसमें पहले जो है वो टिकट लेने से पहले ये सारा डाटा एंटर होता है। इसमें जो गाड़ी जा रही होती है उसका डाटा भी होता है, फिर उसके बाद जो मुसाफिर जा रहा है उसका डाटा भी होता है, और बाकी जो ड्राइवर और जो लोग उसके साथ होते हैं माविन, उन सब का डाटा भी इसके अंदर महफूज होता है। और जहाँ तक ये सफ़र चलता है वहाँ तक ये सिलसिला जो है उसको मॉनिटर किया जाता है इसके ज़रिए। होता ये है कि जितना भी डाटा ये इस्माइल भाई यहाँ से देते हैं वो सारे का सारा, चाहे वो किसी भी अड्डे से जा रही हो गाड़ी, किसी भी जगह से यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनी से काम कर रही हैं, तो वो सारे का सारा डाटा जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत इसमें ऐड हो जाता है और उसके बाद वो डाटा हुकूमत की तरफ जाता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ, और उसके बाद ये गाड़ी जहाँ तक इसकी मंजिल है वहाँ तक इसको आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। तमाम सवारियाँ यहाँ तक के ड्राइवर और उसका जो स्टाफ है उसको भी बाकायदा देखा जा सकता है, क्योंकि गलती तो ज़ाहिर है ड्राइवर से भी हो सकती है ना इसमें भाई, ड्राइवर से भी हो सकती है, कंडक्टर से भी हो सकती है, साथ जो बाकी मामून स्टाफ होता है उससे भी हो सकती है। तो ये सारे का सारा डाटा जो है वो इस तरह से महफूज बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के किसी भी शहर से आप आए हैं और किसी भी मुल्क से, मेरा ख्याल है बाहर के जो मुल्कों के लोग हैं उनको भी देखा जाता है, जो सयाह आते हैं इस्लामाबाद में तो ज़्यादातर टूरिस्ट ही होते हैं ना, तो उनका भी डाटा जो है वो बाकायदा इसके अंदर एंटर होता है ताकि उनकी जो सफ़र है उनका महफूज बनाया जा सके। और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मशकूक सा इसके अंदर सफ़ार हो जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें पता चल जाता है आपको डाटे में। जब इससे IG साहब के पोर्टल पे जाता है तो इश्तिहारी कई दफ़ा इधर से पकड़े भी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी केस के अंदर मुलविस हैं और आप इश्तिहारी हैं तो इस्लामाबाद का जो सिस्टम है ये आपको डिटेक्ट कर सकता है, और किसी भी किस्म की अगर आप इत्तला पहले से नहीं देते तो ये सिस्टम डिटेक्ट करके पुलिस आपको किसी भी जगह पर उतार के तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। अब आगे कहाँ जा रहे हैं जी हम? आगे मोस्ट एरिया में नए दफ्तर बनाए, ठीक है, वो दिखा देंगे। अब आपको उस जगह पे लेके जाती हैं जहाँ पर आप देखते थे कि पहले ओपनली बैठे होते थे लोग, और यहाँ की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे कोई हॉकर नहीं मिलेगा आपको, ये आवाज़ों वाला
वाला सिस्टम भी आपने ख़त्म कर दिया है कि जो आवाज़ें लगा रहे होते हैं एबटाबाद जाना है जी, फ़लानी जगह जाना है, फ़लानी जगह जाना है, तो वो सवारियों को बुलाते थे, वो सिस्टम भी इस्लामाबाद के अंदर ख़त्म हो चुका है। बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे इस्लामाबाद में कि इस्लामाबाद का ये जो अड्डा है G9 का, ये कितना साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अब ये फैमिलीज़ के लिए भी बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया है, फैमिलीज़ भी जा सकती हैं बड़े अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से। और उसके अलावा जो लोग सैर के लिए टूरिस्ट जा रहे होते हैं उनके लिए भी बड़ी आसानियाँ पैदा होगी। तो यहाँ पे किन किन ठीक है, तो ये किन किन शहरों की तरफ जाती हैं अब यहाँ से गाड़ियाँ? एबटाबाद है सर, मनसेरा है, पिशावर है, मर्दान है, रशकी है जो है ना, रशकी कोयटा का है जो है ना। अच्छा, बलूचिस्तान भी जाती हैं? बलूचिस्तान में तकरीबन कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, तेलंगाना, सब जगह पे जाती है। सही, पाकिस्तान के सब जगहों पे जाती हैं ये गाड़ियाँ। ये देखें, ये जगह आपको नज़र आ रही है, ये सारे अलग से ऑफिसेज़ बन गए हैं सबके। ये कितने ऑफिसेज़ होंगे इस्माइल भाई? ये तकरीबन 15 है सर। ये 15 ऑफिसेज़ हैं और इन 15 ऑफिसेज़ को देखें किस तरह से अरेंज किया गया है। ये सारे के सारे ऑफिसेज़ हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं। इसमें सारी की सारी वो ये कोचेज़ हैं बड़ी जी, या फिर छोटी गाड़ियाँ भी जाती हैं? वाले हैं, कुछ ये ऑयल की है जो है ना, टायर वालों की है जो है ना, जो हमारी ज़रूरियात थी जो है ना हमारे TR में थी, मैडम साहब ने बताया किसी किस्म का कोई हमें रुकावट नहीं हुआ, हमने सारे काम किए। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें हमारी। तो इन ऑफिसेज़ में बुकिंग्स यहीं पे होती हैं? इन ऑफिस, लेकिन सेंट्रलाइज वहाँ पे होती हैं जहाँ पे आपने वो सिस्टम लगाया है, यहीं से फिर ये गाड़ियाँ निकलती हैं और 24 घंटे निकलती हैं? 24 घंटे। तो ये गाड़ियाँ कितनी होती होंगी दिन में जो आप निकालते हैं यहाँ से? तकरीबन सारी मिला के 100-110 गाड़ी। 100-110 भी बड़ी बात है जी, बहुत गाड़ियाँ हैं जिसमें बड़ी, ये देख रहे होंगे आप, कोस्टर्स भी खड़ी हुई हैं, बड़ी फ्लाइंग कोचेस भी हैं और ये छोटी गाड़ी 2D हैं, ये भी हैं, लेके जाती हैं। और इन सब का डाटा, सब की सब गाड़ियाँ जितनी जा रही होती हैं, मुसाफिरों और ड्राइवर्स का डाटा यहाँ पर मेंटेन होता है। तो आप किधर लेके जाएंगे जी आप हमें? वेटिंग एरिया आपको दिखा। अब आपको लेके चलते हैं वेटिंग एरिया में, वहाँ पर मुसाफिरों के लिए क्या सहूलियात है वो दिखाते हैं।